वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। शाहरुख नाम से किस मुगल बादशाह ने जो है कॉइन चलाया था, सिक्का चलाया था, तो वो आपका बाबर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर कि दिल्ली सल्तनत के कौन से ऐसे शासक थे जिसके समय शासन की जो वास्तविक सत्ता थी वो बलबन के हाथों में आ गई थी। बलबन के हाथों में लौ और रक्त की नीति, सिजदा, पैबोस, नौरोज उत्सव, ये सब आपको बलबन के संदर्भ में याद होगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपके। तो नासिरुद्दीन महमूद शाह उसके टाइम पे जो है वो पपेट रजीम बन गया था और असली शासक जो है सत्ता इसी के हाथ में आ गई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महबूब ए इलाही के नाम से कौन से सूफी सेंट्स को या सूफी संत को जाना जाता है, उनका नाम बताना है हमको। तो ये शेख निजामुद्दीन औलिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे पूछा जा रहा है कि फिरदौस मंजिल जो है किस मुगल शासक को कहा जाता है, फिरदौस मंजिल, है ना। तो ये जो है आपका शाह आलम सेकंड है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तोरमाण जो है किससे संबंधित राजा था, है ना। तो देखिए इनके जो है आक्रमण की जानकारी मिलती है ना। तो ये कौन थे, तो ये थे आपके हूणों के आक्रमण की जानकारी मिलती है ना। एरन के पास से आप देखेंगे सती प्रथा का साक्ष्य भी मिलता है। तो ये आपके कौन थे, हूण थे। इसके बाद दशावतार जो मंदिर है उसका निर्माण किस काल में हुआ, तो गुप्ता एरा जो है मंदिरों का स्वर्ण काल भी बोला जाता है हमारे इतिहास में, और ये गुप्ता एरा से ही रिलेटेड है, गुप्ता पीरियड, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था जिसने शुद्ध बिल्कुल प्योर अरबी सिक्के चलाए थे, है ना, अरबी, ठीक है, तो ये आपका इल्तुतमिश था। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंबई में 1921 में जो प्रकाशित एक प्रचार पुस्तिका थी गांधी बनाम लेनिन, है ना, लेनिन, गांधी बनाम लेनिन, ठीक है, तो उसके लेखक कौन थे, जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से बताना है हमको। ठीक है, तो इसके जो लेखक हैं वो ऐसे डांगे थे। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सराय ए अदल, है ना, आदिल लिखा हुआ है, सराय ए अदल या सराय ए आदिल, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के समय में था। इसका संबंध किससे था, नीचे दिए गए ऑप्शंस में हमको देख के वहां पर रिकॉग्नाइज करना है। तो ये देखिए कपड़ा, चीनी आदि विक्रय हेतु एक तरीके से बाजार था सराय। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा साइट है आईवीसी का जो अब पाकिस्तान में, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, आप लोगों को पता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के जो दीमा हसाओ जिला है उससे कई सारा जो है मेगालिथिक स्टोन जार्स जो है वो मिले हैं हाल ही में, है ना। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इससे पूछा जा रहा है शाहजहांनामा के लेखक कौन थे, तो इनायत खान थे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजक जो है किसका संग्रह है, तो कबीर का है। सबद रमैनी इनका भी नाम, साख सबद जो रमैनी है उनका भी नाम सुना होगा आप लोगों ने, कबीर जी की ही वो भी रचनाएं हैं। तो बीजक जो है रिलेटेड है कबीर जी से और निर्गुण शाखा से रिलेटेड थे ये आपके। जहांगीर जो महल है वो कहां पर अवस्थित है, उसकी लोकेशन बताना है, तो आगरा में है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल में शिक्षा के लिए जो सबसे ज्यादा फेमस सेंटर था वो कौन सा था, तो तक्षशिला था, है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है, तो बुद्ध धम्म संघ जो है शामिल है, पहले भी बताया मैंने, अष्टांगिक मार्ग नहीं है शामिल। तो ये आंसर जो हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, जो गलत था वो बताना था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्लूरी सीताराम राजू के लीडरशिप में अंग्रेजों के विरुद्ध जो रंपा विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था, वो बताना है हमको। तो ये 1922 में हुआ था, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मद्रास वन अधिनियम था 1882 का, उसने आदिवासी लोगों को शामिल होने से प्रतिबंधित कर दिया था, है ना। ठीक है, किस चीज को, तो ये एग्रीकल्चर को ही जो है वो बैन कर देते, वो पोडू कल्टीवेशन बोला जाता था स्थानिक भाषा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि जो ब्रिटिश औपनिवेशिक जो आपका शासन काल था उसके खिलाफ एक सशस्त्र अभियान चलाने वाले स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म कहां पर हुआ था। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश में हुआ था इनका जन्म, इंपॉर्टेंट है ये, इनका नाम और जन्म स्थान याद रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1919 में किन लोगों की गिरफ्तारी के कारण जो है आम जो सभा का आयोजन किया गया था, तो ये डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू हैं, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंदावर का जो युद्ध था मोहम्मद गौरी ने जो लड़ा था तो किसके साथ लड़ा था और किसको हराया था, तो जयचंद को हराया था। किसको हराया था, जयचंद को हराया था, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। गौरी ने जो है विद्याधर के ऊपर भी आक्रमण किया था, है ना। ठीक है, खजुराहो के अंतर्गत देखते होंगे आप लोग, ठीक है, बुंदेलों के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गाजी मलिक जो है वो किस वंश का संस्थापक था, तो ये उपाधि है आपकी। ठीक है, तो ये तुगलक,
तुगलक वंश का जो है संस्थापक था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इंडियन आर्कियोलॉजी है उसके फादर किसको बोला जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला जाता है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेकंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस था उसमें भाग किसने नहीं लिया था, उसका नाम यहां पर बताना है हमको, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू ने वहां पर जो है पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि आपको याद होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से केवल गांधी जी ने वहां पर पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जो वंश है उसने सबसे कम समय तक जो है शासन किया, तो खिलजी वंश है। 1290 से आप देखेंगे तो 1320 है उसका टाइम, ठीक है। उसके बाद सेकंड छोटा कौन सा है, तो वो आपका सैयद वंश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। खिलजी सबसे छोटा शासनकाल इन्हीं का रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड आपके डफरिन है, इनके टाइम पे जो है कौन सी इंपॉर्टेंट घटना घटी है, ठीक है। तो लॉर्ड डफरिन याद रखिएगा, पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट आईएनसी की स्थापना होता है और वही इसका आंसर होगा जो सी में लिखा हुआ है। 1885 में गोकुल दास जो आपका संस्कृत जो आपका बॉम्बे में क्या है यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, उसी के अंतर्गत किया गया था, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कम आयु में सबसे यंगेस्ट जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे कौन थे, तो अबुल कलाम आजाद है, इनका नाम याद रखिएगा। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है कि जो काली घाट चित्रकला है वो जो है किस रीजन से रिलेटेड है और किस स्टेट में जो है वो सिचुएटेड है या किस राज्य से संदर्भित है वो आपकी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वेस्ट बंगाल से जो है रिलेटेड है, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट ही आपका। हेलियोडोरस का स्तंभ जो है आपका विदिशा में है और ये समझ लीजिए कि इसको खाम बाबा भी बोला जाता है, तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है आपका। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। भागवत धर्म का वहां पर गरुण स्तंभ का जो है वहां पर स्थापना किया जाता है हेलियोडोरस के द्वारा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुंग वंश का जो लास्ट रूलर था शुंगा डायनेस्टी का, शुंग है ना, ये ब्राह्मण वाला आप लोगों को पता होगा, पुष्यमित्र शुंग का नाम आप लोगों ने सुना होगा, है ना। किसकी हत्या करके वो राजा बना था, वृहद्रथ की हत्या किया था क्या, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका आंसर कौन होगा, क्या होगा चारों में से कि अंतिम शासक कौन था शुंग वंश का, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देवभूति, ये नाम याद रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है जो कण्व वंश था, है ना, उसका लास्ट रूलर कौन था, कण्व वंश की बात कर रहे हैं अब यहां पर। तो ये आपका सुशर्मन था। तो बताइए वसुदेव कौन था, संस्थापक था क्या, किस डायनेस्टी से रिलेटेड था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर जो घटनाएं दी गई हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। अब आपको इलाहाबाद की संधि यहां पर लिखी गई है, ठीक है। तो इलाहाबाद की संधि कब है, 1765। प्लासी का युद्ध 1757, बक्सर का युद्ध 1764। इसी के बाद तो होगी आपकी इलाहाबाद की संधि और फर्स्ट जो है एंग्लो मैसूर वॉर यहां पर लिखा गया। अब तीन चीजें आपको पता है तो ऑलरेडी आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2, 3, 1 और 4, ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें पूछा जा रहा है घटनाएं देके कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको आप जो है वो व्यवस्थित करके बता दीजिए हमको, ठीक है। तो इसमें देखिए सुगौली की संधि, यांडूब की संधि, लासा की संधि और सालबाई की संधि। तो सबसे पहले सालबाई की संधि आएगी, एक ही ऑप्शन से आपको मिल जाएगा। उसके बाद सुगौली की संधि, फिर यांडूब की संधि है आपकी, उसके बाद लासा की संधि है, ठीक है। इन सबके जो है ईयर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सहायक संधि 1798 वाली वेलेजली वाली, तो उसके अंतर्गत जो है जो शामिल राज्य हुए थे उसके अंतर्गत इस समझौते के अंतर्गत, तो उनका जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमको यहां पर ऑर्डर जो है बताना है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला दिया गया है मैसूर, बिल्कुल ठीक है, और उसके बाद अवध है, फिर उसके बाद भरतपुर है, उसके बाद फिर सिंधिया है। तो देखिए यहां पर ध्यान देने की जरूरत है भरतपुर और सिंधिया में, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा यहां पर, मैसूर बिल्कुल ठीक है। दूसरे नंबर पे अवध आएगा सहायक संधि को जो है अपनाने वाला, ठीक है। उसके बाद में आएगा आपका सिंधिया और सबसे लास्ट में आएगा आपका भरतपुर, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें जो राज्य हैं उनको जो है व्यक्तिगत सिद्धांत है ना किसका था, डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो उसके अंतर्गत जो है आपका यहां पर हमको बताना है कि जो है पहले कौन अपनाया, मतलब किसका एनेक्सेशन किया गया इसके अंतर्गत, फिर किसका किया गया वो बताना है हमको यहां पर। तो सबसे पहले सतारा का करता है, फिर उदयपुर का, फिर नागपुर का, सबसे लास्ट में झांसी है। ए इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमको फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो कुछ रिवोल्ट्स हुए हैं उनको जो है हमको यहां पर व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो पहाड़िया विद्रोह सबसे पहले, फिर उसके बाद कोल है 1831-32 का टाइम है, संथाल विद्रोह उसके बाद का है और सिपाही विद्रोह 1857 का है। तो बिल्कुल लाइन से है, ए हो जाएगा 1, 2, 3, 4। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें पूछा जा रहा है कि जो नीचे घटनाएं हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करिए। तो देखिए सैडलर विश्वविद्यालय आयोग, अब ये 1917 का टाइम है, ठीक है। उसके बाद राधा कृष्णन आयोग की बात करेंगे तो इसका बहुत बड़ा इंडिपेंडेंट इंडिया में किस तरीके से शिक्षा में व्यापक सुधार लाया जाए तब का है ये। तो सबसे लास्ट में राधा कृष्ण
कृष्णन आयोग आएगा, ये तो कंफर्म हो गया। तो 2 ऑप्शन को तो हमने एलिमिनेट कर दिया यहां पर सबसे पहले, है ना। अब जो है हंटर आयोग जो है वो 1900 से पहले का है। बताइए कब का है, 1882 का है कि 84 का है ना। अब जो है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, हंटर आयोग। उसके बाद क्या आ जाएगा, सैडलर विश्वविद्यालय, हार्टोंग कमेटी हमने पढ़ा था, ठीक है, वो उसके बाद आएगा। उसके बाद फिर सबसे लास्ट में राधा कृष्णन आयोग, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे पूछा जा रहा है कि जो इसरो है ना, जो आज आप देखते हैं, तो इंडियन नेशनल कमेटी बनाई गई थी फॉर स्पेस रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट, है ना। तो जो इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था वो कब किया गया था, किसका, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, मतलब जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनुसंधान करने वाली कमेटी थी भारत की राष्ट्रीय, उसकी स्थापना कब की गई थी, ये बताना है हमको। तो ये भैया 1972 में किया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा युद्ध था जिसको जीतने के बाद जो है बाबर ने गाजी की उपाधि जो है यहां पर धारण कर ली थी, तो वो आपका खानवा का युद्ध है। बताइएगा किसके बीच में हुआ था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर खान जो है किस युद्ध में मुगलों की तरफ से लड़ा था, है ना। फरीद था क्या इसके बचपन का नाम है, तो ये बताइएगा आप लोग, ठीक है। इसका जो है ये चंदेरी का युद्ध है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए आंसर हो जाएगा कि 1933 में महात्मा गांधी ने कौन सा जो समाचार पत्र था उसका प्रकाशन किया था, है ना। तो हरिजन सेवक संघ वगैरह आप लोगों को याद होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हरिजन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैष्णव जन तो तेने कहिए गांधी जी का पसंदीदा भजन था, ये लिखा किसने था, ये किसने लिखा था, उनका नाम बताना है। बहुत जगह हर एग्जाम में लगभग पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, नरसी मेहता है इसका आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पूछा जा रहा है कि अगरिया, बैगा, भुइयां जो आपकी एसटी जनजातियां हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवासरत हैं। तो आपको पता है कि जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो उसमें एक ही का नाम आता है ना, तो आप बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं, वो आपका सोनभद्र है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे जो दिया गया है उसमें कौन सा जो है इनकरेक्टली मैच्ड है, उसको जो है हमको यहां पर रिकॉग्नाइज करना है। तो देखिए, हाथी गुम्फा उड़ीसा, बिल्कुल ठीक है। एलोरा महाराष्ट्र, बाघ केव्स जो है वो धार में है मध्य प्रदेश में। नागार्जुन हिल्स की बात करें तो ये आपकी वेस्ट बंगाल में नहीं है, नहीं वाला बताना था, इसलिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। तो ये है कहां पर, बराबर हिल्स सुना होगा आप लोगों ने, नागार्जुन हिल्स सुना होगा, तो ये बिहार से रिलेटेड है आपका, ठीक है। इसके बाद डी इसका आंसर हो जाएगा, गलत है ये यहां पर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी बताना है कौन सा गलत तरीके से यहां पर मिलान है, उसको हमको यहां पर कंफर्म करना है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो पहला लिखा हुआ है यहां पर सूरत की संधि ठीक है 75, मद्रास की संधि 1769 ये भी ठीक है, बसीन की संधि ये गलत लिखा हुआ है आपका 1803, मैंने पहले भी इसका ईयर बताया, बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे। और लाहौर की संधि 1846 है, ठीक है। तो सी गलत है, आपका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी की जो समाधि स्थल है उसका क्या नाम है ना। तो देखिए, राजघाट, वीरभूमि, किसान घाट और शांतिवन, चारों इंपॉर्टेंट हैं। और एक के अलावा जो 3 नाम बचेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो ये राजघाट है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी ऑन नॉन वायलेंस, ये जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है ये बताना है हमको, ठीक है। तो ये लिखी गई है थॉमस मर्टना के द्वारा, है ना, मर्टन बोला जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, है ना, इसमें ही मीन्स और एंड की बात किया है इन्होंने, है ना, एथिक्स में इसलिए पढ़ते हैं इनको हम लोग। तो ये जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी, है ना, किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो ये सबको पता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर ने मेदिनी राय को चंदेरी के युद्ध में कब हराया था, है ना। तो चंदेरी का युद्ध अपने आप में इंपॉर्टेंट है, पानीपत की पहली लड़ाई, चंदेरी का युद्ध, खानवा का युद्ध, है ना, चौसा का युद्ध, ये सब इंपॉर्टेंट है, धर्मठ का युद्ध ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1528 का टाइम है। 1529 में कौन सा युद्ध होता है बताइएगा। इसके बाद जो यहां पर नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि पहली बार जो तुलुगमा पद्धति मतलब तोप का यूज बाबर ने जो है किया था, है ना, तुलुगमा पद्धति और उस्मानी पद्धति, तो किस युद्ध में उसने पहली बार इसको यूज किया था ये बताना है यहां पर, ठीक है। तो ये युद्ध किया था पानीपत की पहली लड़ाई में, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कलंदर की उपाधि किसने धारण किया था, है ना, तो जो है लिबरल होने के कारण ये उपाधि धारण किया था, तो ये जो है ये बाबर ने जो है धारण किया था उपाधि कलंदर की। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है सही रूप से सुमेलित है यहां पर, वो बताना है हमको, ठीक है। तो यहां पर गांधीवादी जो प्लान है वो आचार्य श्रीमन नारायण अग्रवाल का है, बिल्कुल ठीक है। पीपल्स प्लान एम.एन. रॉय जी का है। सर्वोदय प्लान जो है जयप्रकाश नारायण का है। संपूर्ण क्रांति भी देखते हैं हम लोग उनके संदर्भ में, तो तीनों के तीनों जो है बिल्कुल सही है। आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव डी हो जाएगा। इसके बाद काबुल में चांदी का शाहरुख और कंधार में बाबरी नामक सिक्का किसने चलाया, तो पहले भी शाहरुख को हमने कवर किया है जो चांदी का सिक्का था, तो ये किससे रिलेटेड बताइए, तो ये बाबर से रिलेटेड है ना, बिल्कुल सिंपल हो गया आपका ये, ठीक है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांदी का जो सिक्का था रुपया
उसको किसने जो है वापस से चालू किया था, है ना? तो उसको शेर शाह ने स्टार्ट किया था, ठीक है। इसके बाद जो वापस से, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर ने कौन से युद्ध में पहली बार तोप का प्रयोग किया है? तो तुलगमा आपको पता है, तो वही पानीपत की पहली जो है आपकी वो लड़ाई से रिलेटेड है ये, है ना? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो किसने दिया था? प्रसिद्ध नारा है ना? तो बताइए किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था क्या ये आपका, हाँ, कि मौलाना हसरत मोहानी ने दिया था? बताइए जरा। तो यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, ये 1921 में मौलाना हसरत मोहानी ने ये जो है आपका स्लोगन दिया था, इंकलाब जिंदाबाद का। डी आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, है ना? तो मैं हमेशा बोलता हूं सिखों के जो प्रथम गुरु हैं, है ना, कब खालसा पंथ का जो है स्थापना किया गया, है ना, जो आपका 5 जो आपके जैसे कंघा है, केश है, कड़ा है, तो ये किसने दिया कंसेप्ट, ये हमको याद होना चाहिए। कौन से जो आपके सिख गुरु हैं उनको जो है मतलब उनकी हत्या करवा दी थी मुगल शासक ने, है ना, मृत्युदंड दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर जो है, इसमें भी मैच द फॉलोइंग करना है, हमको बताना है कि मतलब सुमेलित करके यहां पर हमको ऑप्शन को पिक करना है। ठीक है। तो देखिए यहां पर सबसे पहला जो दिया गया है रानी दुर्गावती, जो ये आपकी गढ़ मंडला से रिलेटेड है आपकी, ठीक है ना, और ये इसका क्या हो जाएगा आपका ए का 3 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम अहिल्याबाई जी की बात करें तो होलकर साम्राज्य से रिलेटेड है ना, और महेश्वर वगैरह इनके टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस था और बहुत बड़ी शिव भक्त भी थी ये, है ना, न्यायप्रियता के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है ना, जस्टिस के लिए, गुड गवर्नेंस जो हम लोग आज पढ़ते हैं, है ना, उन चीज़ों के लिए। लक्ष्मीबाई जो है आपकी झांसी से रिलेटेड है, और रजिया सुल्ताना की बात करें अगर हम, तो ये आपकी दिल्ली से रिलेटेड है, ठीक है ना। और तो डी का आपका 4 हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आपका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे, इसमें भी हमको मैच द फॉलोइंग करना है। तो जैसे रामेश्वरम है, द्वारिका है, सारनाथ है, महाकाल मंदिर है, तो इसको भी सुमेलित करना है। अब देखिए महाकाल मंदिर आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। द्वारिका की बात करेंगे तो गुजरात है आपका, सारनाथ की बात करेंगे यूपी है आपका, रामेश्वरम का है तमिलनाडु में है आपका, ठीक है ना। तो ए का 2 हो गया और बी का 3 हो गया, वैसे ही आंसर मिल गया आपको बी, ठीक है। इसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इसमें पूछा जा रहा है कि जो आपका सेकंड ताजमहल बोला जाता है वो किसको बोला जाता है? तो बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। राबिया उद दौरानी का जो आपका मकबरा है उसको बोला जाता है। बताइए जरा ये कहां पर सिचुएटेड है आप लोग कमेंट बॉक्स में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये जो पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी है उसकी मेंबरशिप जो है वो किसको मिली थी? तो ये मिली थी आपको माइकल मधुसूदन दत्त को, है ना, दत्ता दत्त जो है उनको मिला था। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि गांधी जी और इरविन का जो समझौता हुआ तो कब हुआ था? मैंने पहले भी डेट बताया था, 5 मार्च 1931 है ये आपकी, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, वर्ड समझिएगा, रिवॉल्यूशन, तो किसने स्टुटगार्ड में जो है फहराया था पहली बार तिरंगा? हमने पहले भी पढ़ा है 1907 में, है ना। तो ये आपकी क्या है? मैडम भीकाजी कामा है, इनका नाम आप याद रखिएगा, है ना, बहुत फेमस नाम है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो आइन उल मुल्क मुल्तानी था, है ना, उसने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की है? नहीं वर्ड जहां भी देखेंगे हम क्वेश्चन हॉल में उसको ऐसे हाईलाइट कर लिया करिए ताकि बनते क्वेश्चन हमारे गलत ना हो, इसलिए यहां पर इस तरीके के क्वेश्चंस को ज्यादा पुट किया गया है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, बताइए जरा। और इसको पॉज करके आपको क्वेश्चंस को बार बार यहां पर अटेम्प्ट करना है ना, सुनते नहीं जाना है केवल। तो खिलजी के टाइम पे था ये, तुगलक है और फिरोज शाह तुगलक, लेकिन इल्तुतमिश को इसने जो है सर्व नहीं किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से पहले लीडर थे जिन्होंने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था, ठीक है ना। मजदूर आंदोलन को संगठित करने की बात की जा रही है यहां पर, है ना। तो यहां पर जो है एनएम लोखंडे जी का नाम आएगा, लोखंडे है नाम उनका, ठीक है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसमें पूछा जा रहा है कि कौन जो नीचे दिए गए रूलर्स के नाम है उनमें से परमार जो डायनेस्टी थी, वंश थे, उससे रिलेटेड नहीं थे, है ना। परमार वंश की बात करेंगे तो उनको देखेंगे तो उन्होंने राजधानी भी जो है वहां पर बना रखी थी धार में, है ना, और राजा भोज का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है। तो उपेंद्र थे, मुंज थे,
ठीक है ना। और देखिए गांगेय देव, अब ये जो शब्द है आप देखेंगे चंदेल वंश पढ़ रहे होंगे, है ना, और जब यहां पढ़ रहे होंगे तो यहां कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, ठीक है। गांगेय देव जो है, जो ये परमार वंश से रिलेटेड नहीं थे, ये चंदेल से रिलेटेड थे, और उदयादित्य जो है परमार वंश के शासक थे। तो नहीं पूछा था, इसलिए आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा नीचे दिया गया टेक्स्ट है आपका जो आपका ऋग्वेद से रिलेटेड है। तो ऋग्वेद से रिलेटेड है आपका ऐतरेय, ठीक है ना। ऐतरेय आपका क्या है, ठीक है, वो ऋग्वेद से रिलेटेड है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि जहां आरा के द्वारा जो रचित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी कहलाती है उसका नाम क्या है, ठीक है। तो उसका नाम है मुनिश अल अरवा, ठीक है। इसके बाद ए हो जाएगा आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा शहर है जिसको सिराजे हिंदुस्तान के नाम से पुकारा जाता था, ठीक है ना। तो ये आपका जौनपुर है, जौना खां के नाम पे जो है इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद साहब ने अपना उत्तराधिकार जो है किसको चुना था। तो भैया किसी को नियुक्त किया था, ऐसा बोला जा रहा है नियुक्त किया था, तो नियुक्त नहीं कर पाए तभी तो उसमें जो है प्रॉब्लमेटिक वहां सिचुएशन देखने को मिली। तो किसी को नहीं किया था इन्होंने, डी हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि इस्लाम के जो 4th नंबर के खलीफा है, खलीफा जो है वो कौन है, ठीक है। तो अली है आपका, ठीक है, पहले भी हमने देखा है इसको। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट आपका इल्बरी रूलर कौन था। इल्बरी शासक, है ना, तुर्क इल्बरी जो है उनके बारे में पूछा जा रहा है, तो ये इल्तुतमिश था, याद रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है क्रोनोलॉजी में हमको लगाना है। सबसे पहले 14 पॉइंट्स जिन्ना जो है आपका, जो उनकी डिमांड थी, जिन्ना की 14 सूत्रीय मांग है आपकी, इस तरीके की डिमांड थी उनकी, ठीक है। अब उसके बाद नेहरू रिपोर्ट, और उसके बाद दांडी मार्च, और उसके बाद लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, ठीक है ना। ये पूर्ण स्वराज वाला हो गया, ठीक है। अब इसकी डेट और मंथ आपको याद होगा तो इजीली लगा लेंगे आप लोग इसको, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि सबसे पहले जो है नेहरू रिपोर्ट आएगा, उसके बाद फिर जिन्ना की जो है 14 सूत्रीय मांग आएगी, उसके बाद दांडी मार्च आएगा, और सबसे लास्ट में आपका 30 जनवरी 1900 जो आपका 30 के दिन हमने क्या देखे, 26 जनवरी 1930 को हम फिर वहां पर तिरंगा वगैरह रावी नदी के तट पर लहराते हैं। 1929 में आपका वहां पर आप देखेंगे तो पूर्ण स्वराज की मांग भी रखी जाती है। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि रिलेटेड है आपका पंच महाव्रत लिखा हुआ है, पूछा जा रहा है कि किससे रिलेटेड। बिल्कुल सिंपल है, देखिए जैनिज्म और बुद्ध जो है, बौद्धिज्म जो है बिल्कुल फेवरेट है सारे जो है आयोगों का, है ना। तो पंच महाव्रत यहां पर पूछा जा रहा है, तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है या जैन धर्म से रिलेटेड है, आप ही लोग बताइए। तो ये रिलेटेड है अणुव्रत की, जहां पर बात आएगी वो आपके जैन रिलीजन से रिलेटेड है, बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहां पर लिखा गया है कि जो प्रसिद्ध हरिजन यात्रा थी 1933 की गांधी जी की, उन्होंने कहां से स्टार्ट की थी, कहां से स्टार्ट किया था, तो इन्होंने वर्धा से स्टार्ट किया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि जो संविधान सभा है उसके द्वारा जो स्थापित की गई थी, कई सारी कमेटीज के माध्यम से काम कर रही थी वो, तो जो फंडामेंटल राइट्स और जो अल्पसंख्यकों के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, सलाहकार कमेटी समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे ये बताना है हमको। तो भैया उसके अध्यक्ष थे आपके सरदार पटेल। देखिए अल्पसंख्यक के लिए अधिकार की बात करें, अगर ये पूछा जाए कि फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो आपकी कमेटी थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे उनका नाम कि क्या था उनका नाम जेबी कृपलानी था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी आपके लिए। देखिए कमेटीज का काम आज भी, जैसे आप पार्लियामेंट्री कमेटीज को देखते हैं कि कुछ एडहॉक होती हैं, कुछ परमानेंट होती हैं आपकी, तो आप देखेंगे कि आज भी जो हमारी संसद काम करती है कमेटीज के माध्यम से करती है, इसीलिए मेंस में क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है ये, है ना, ठीक है। क्योंकि वहां पर स्पेशलिस्ट भी होने चाहिए और वहां पर टाइम बाउंड मैनर में भी काम करना है हमको, क्योंकि इनको तो टाइम मिलता नहीं है जो पॉलिटिशियंस होते हैं, ना। तो यहां से आप देखिए कि वो सारा जो गवर्नेंस का सिस्टम है वो वहीं से कहीं ना कहीं जो है वो आपका इनपुट हमको मिल रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि सेकेंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो किनके शासन काल में जो है आयोजित की गई थी, है ना। बौद्ध संगीति की बात कर रहे हैं, वो भी 2nd नंबर की, ठीक है ना। तो देखिए, तो अगर देखें कि जो 2nd आपकी बौद्ध संगीति हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी, तो वो आपके काला शोक के टाइम पे हुई थी। और अध्यक्ष कौन थे इसके, जो सब्बा कामी बोला जाता है उनका नाम, है ना, सब्बा कामी था, ठीक है ना। और साप कमीर भी कहीं कहीं पर आप नाम सुनते हैं। जगह कौन सी थी, वैशाली थी, है ना। और ये टाइम कौन सा था, तो 383
जो है बीसी की बात हो रही, बिफोर सेंचुरी की बात हो रही। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें पूछा जा रहा है कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, भारत छोड़ो आंदोलन, उसके दौरान जो है कहां पर जो है, किन किन स्थानों में जो है आपके, जहां पर पैरेलल गवर्नमेंट बनाई जा रही थी, समानांतर सरकार, तो उसमें से हमको जो है एक यहां से पिक करना है। तो देखिए बलिया में भी था, सतारा में भी था, तामलुक में भी था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ द अबव, डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है दीवाने कोही, है ना, जो दीवाने कोही आपका डिपार्टमेंट था वो किससे रिलेटेड था, वो बताना है हमको। तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो सिख गुरु थे उनका जो क्रोनोलॉजी है वो बताना है हमको यहां पर। ठीक है, तो अगर यहां पर आप देखेंगे तो जो आपके सिख संप्रदाय के अंतर्गत देखेंगे तो सबसे पहला नाम तो आपका गुरु नानक जी का आ जाएगा, है ना। हालांकि प्रथम गुरु के रूप में इनको नहीं जाना जाता, लेकिन आप देखेंगे तो इनका नाम आ जाएगा क्योंकि यहां पर ऑप्शंस में जो लिखा हुआ है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर गुरु अंगद गुरु का नाम आ जाएगा, है ना। और उसके बाद फिर अमरदास जी का टाइम आ जाएगा, है ना। तो जो ये आपके गुरु अंगद थे, उन्होंने ही क्या किया था आपका, उन्होंने ही गुरुमुखी जो लिपि थी उसको, उसका जो है वहां पर जनन किया था, मतलब उसके वो जनक कहलाते हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर आपका सिंपली हो जाएगा डी। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इसके जो ये दार्शन, जो आपका दार्शनिक पक्ष है हमारे भारतीय संस्कृति का, है ना, उसके अंतर्गत आप देखेंगे तो द्वैतावाद, विशिष्टाद्वैतावाद, है ना, तो अद्वैतवाद शंकराचार्य जी का, तो ये सब जो है देख के जाना है। यहां से क्वेश्चंस रेगुलर फ्रेम किए जाते हैं। ठीक है, इसमें जो पहला क्वेश्चन यहां पर है, मतलब 381 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें द्वैतवाद जो संप्रदाय है उन, वो किससे रिलेटेड, मतलब उनके संत का क्या नाम है ना, वो बताना है हमको। तो द्वैतावाद जो है आपका वो माधवाचार्य से रिलेटेड है। ठीक है, बताइएगा विशिष्टा द्वैतावाद किससे रिलेटेड है, रामानुजाचार्य से है ना, कि किससे है ये, और अद्वैतवाद जो है वो किससे रिलेटेड है, शंकराचार्य जी से है क्या, है ना, वो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, कालिदास जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो उसका जो ट्रांसलेशन किया गया इंग्लिश में वो किसके द्वारा किया गया, तो विलियम जोन्स के द्वारा किया गया है, ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाहौर में जो बादशाही मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया था, है ना। ठीक है, बादशाह जो आपका क्या है, मॉस्क्यू है, तो इसका जो था निर्माण वो औरंगजेब ने कराया था, आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबुल फजल की हत्या किसने कर दी थी, तो देखिए ये बीर सिंह देव बुंदेला थे। ठीक है ना, ये मित्र थे। ठीक है, आप देखेंगे कि वहां पर जब विद्रोह होता है, ठीक है, तो जहांगीर के टाइम पे, तो आप देखेंगे कि इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे पूछा जा रहा है कि जहांगीर के टाइम पे किस एक ऐसे पेंटर को जो है वो उपाधि दी गई थी नादिर उल असरा की, किसकी, नादिर उल असरा की, तो मंसूर को दिया गया था। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे पूछा जा रहा है कि कौन सा नीचे दिए गए में से हड़प्पा की साइट नहीं है, तो चनहुदड़ो है, ठीक है ना, कोट डीजी भी है, बिल्कुल भी ठीक बात है, और जो आपका कपूरथला है ये नहीं है, आपका देसलपुर भी था। ठीक है, तो नहीं पूछा गया था, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थेरी गाथा, मैंने पहले भी बताया था आपको। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है, जो आपका बौद्धिज्म है, बुद्धिस्ट से रिलेटेड है। ठीक है, और बताइएगा कमेंट बॉक्स में थेरी का क्या मतलब था। इसके बाद जो मिलिंद पन्हो है ना, उसकी भाषा क्या है, तो ये नागसेन और आपके मिनांडर के संवाद के रूप में है, हम लोगों ने पढ़ा था इसको भी, ये भी एक तरीके से बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंतर्गत इसको रखा जाता है। तो ये पाली भाषा में, पाली और प्राकृत का चलन था तब। एलोरा जो गुफाएं हैं वो किससे रिलेटेड है आपकी, ये बताना है हमको यहां पर। ठीक है, तो ये आपकी रिलेटेड है बुद्धिस्ट, हिंदू, जैन तीनों से। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट डी हो जाएगा आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो महमूद बेगड़ा प्रसिद्ध शासक था वो जो है किससे रिलेटेड है, ये बताना है हमको यहां पर। तो ये गुजरात से रिलेटेड था, है ना, बेगड़ा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो खरोष्टी लिपि है ना, देखिए अरामेइक और खरोष्टी, वेस्टर्न जो आपका मार्जिन है उससे लेके चलिएगा, है ना, इस साइड में जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे गांधार कला वगैरह के टाइम से भी आप लोग देखेंगे तो इसका जो चलन जो है वो जो इंटरेक्शन हो रहा था उस समय कल्चर्स का, है ना, जो भी विभिन्न सभ्यताएं थी उसके कारण इसका विकास देखा जाता है। ठीक है, तो ये जो है दाई से बाई ओर लिखी जाती थी, ये याद रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि जो यहाँ पर इंसिडेंट हैं उनको दिया गया है और बताना है, उनको क्रोनोलॉजी में लगाना है। अब इतने सिंपल है ये क्वेश्चन कि अगर आप लोगों को मेन घटनाएं जो है उसका मंथ भी याद है तो आराम से जो है आप उसको लगा लेंगे, है ना। सबसे पहला सफल जो है वो क्या रहता है आपका, चंपारण रहता है ना। फिर उसके बाद कहां आते हैं वो, गांधी जी अहमदाबाद। फिर उसके बाद आपका खेड़ा जाते हैं, है ना। ठीक है, तो
इसमें क्या है, चंपारण आ जाएगा और उसके बाद आपका खेड़ा हो जाएगा। उसके बाद असहयोग आंदोलन और सत्याग्रह सभा का गठन की भी मैंने आपको डेट बताई है। बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि 1920 था कि 1921 था, है ना। तो वैसे भी दो अगर आप लगा लेंगे तो वैसे भी हो जाएगा। तो चंपारण के बाद खेड़ा कितनी जगह, 2 जगह दिया गया है। उसके बाद फिर आपका क्या आ जाएगा, सत्याग्रह सभा का गठन आ जाएगा। उसके बाद आपका नन कॉपरेशन मूवमेंट आ जाएगा। तो आंसर आपका ए हो जाएगा इसका, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो ब्राह्मी लिपि थी वो किस तरफ से किस तरफ लिखी जाती थी, है ना। तो लेफ्ट टू राइट, और इसी का अपोजिट अभी हम लोगों ने पढ़ा वहां पर, है ना, ऊपर, ठीक है ना, जो वेस्टर्न साइड के मार्जिन के लिए बताया मैंने, तो इसका ये लेफ्ट टू राइट होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुसार के टाइम पे उनके कोर्ट में जो है 500 मेंबर्स वाली एक काउंसिल परिषद बनाई जाती थी, उसके चीफ को क्या बोला जाता था, है ना, उसके चीफ को क्या बोला जाता था वो बताना है। तो उसको बोला जाता था विश्वास रत्न बोला जाता था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा 14वीं शताब्दी में एक स्मारक जो है मालचा महल, उसका जो है क्या किया गया, मालचा महल का जीर्णोद्धार करवाया गया, है ना, जीर्णोद्धार करवाया गया। तो वो किस शासक के द्वारा कराया गया ये बताना है हमको यहां पर। तो ये फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बोरोबुदूर है, बहुत फेमस है ये आपकी साइट, है ना, पूरे वर्ल्ड में। तो यहां पर जो है बुद्धिस्ट स्तूप है, तो ये लोकेटेड कहां पर है ना, तो ये जावा में है आपका लोकेटेड, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि जो आपका पेरूमल मंदिर है कांचीपुरम में, वरदराज पेरूमल मंदिर है, ये कौन से देवता को समर्पित है, ठीक है। तो ये आपके विष्णु जी को जो है समर्पित है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन में एक जो है विद्यालय जो है आरंभ किया था, है ना। वो कौन सा ऐसा ईयर था जब वो जो आपका स्कूल था, विद्यालय थे, विश्व भारती के नाम से विश्व विख्यात यूनिवर्सिटी में जो है वो कन्वर्ट हो गया, रूपांतरित हो गया, है ना, ये बताना है हमको यहां पर। तो ये है आपका 1918 में हो जाता है वो कन्वर्ट, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमोघ वर्ष जो है किस धर्म का अनुयायी था, है ना। तो ये आपका किसका था, जैनिज्म का था अनुयायी है। मानसोल्लास जो है वो किस, जो ग्रंथ है वो किसकी रचना है ये बताना है हमको यहां पर। तो ये रचना है आपकी सोमेश्वरा थर्ड की।